Hi everyone. This video is about Iftikhar Ahmed case law, as well as this video is also about basic principles of res judicata. I am advocate Dhruv Sharma, and let's begin our third video in Civil Procedure Code series. This judgment was passed by Justice K. Mathew, और इसमें जो लीगल इशू अराइज हुआ was by a special leave petition which came to consideration before the Supreme Court of India. और इसमें लीगल इशू क्या था? लीगल इशू ये था कि वेदर द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, उन्होंने एक जजमेंट दी वेदर दे वर राइट और रॉन्ग इन सेटिंग असाइड एन अवार्ड पास्ड बाय एन आर्बिट्रेटर अंडर उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स एक्ट. ठीक है, एक आर्बिट्रेटर है, उन्होंने उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट में एक अवार्ड पास किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया. तो क्या वो सही थे इस काम को करने में, क्या वो गलत थे? दिस केम अप बिफोर कंसिडरेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अपेलेंट्स इस केस में, ठीक है, आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इश्तियाक अहमद एंड they went into consolidation proceedings under UP Consolidation of Holdings Act. ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो ये मैटर है, ये प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनली बिलोंग करती थी एक बंदे को, उसका नाम था बुनियाद अली. ठीक है, डिस्प्यूट वॉज बिटवीन मेहरबान अली कानिस फातिमा वर्सेस इश्तियाक अहमद. ठीक है, ये पार्टी एक, ये पार्टी दो. ठीक है, मेहरबान अली और कानिस फातिमा ने कहा, इनकी कंटेंशन जो थी, ठीक है, कंटेंशन वाज दैट दे सेड दे वर को भूमिदार्स ऑफ प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद इश्तियाक अहमद. ठीक है, इश्तियाक अहमद की कंटेंशन ये थी कि ऑल एसेट्स ऑफ बुनियाद अली, जितने भी बुनियाद अली जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होल्डर है बुनियाद अली, ठीक है, इश्तियाक अहमद सेड कि ऑल एसेट्स ऑफ बुनियाद अली वर इनहेरिटेड बाय हिज सन आफ्ताब अली. ठीक है, एंड आफ्टर डेथ ऑफ आफ्ताब अली, जब उसकी 1910 में डेथ हो गई, उसके बाद ये सारे एसेट उसकी विडो को मिलने चाहिए थे. और जब उसकी विडो की भी डेथ हो गई 1925 में, देन ही बिकेम द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज. ठीक है, एज अदर आयर्स, जो और बचे हुए आयर्स थे उन्होंने अपने शेयर रेलिंक्विश कर दिए. ठीक है, मतलब यहाँ पे दो पार्टीज हैं, BN कानिस फातिमा, इश्तियाक अहमद. इश्तियाक अहमद का कहना यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ओरिजिनली तो बुनियाद अली को बिलोंग करती हैं, वहाँ से मेरे पास नहीं, मेरे बेटे के पास आई, आफ्ताब अली के पास. और उसकी डेथ के बाद 1910 में उसकी जब डेथ हो गई तो वह गई उसके बाद उसकी विडो के पास. ठीक है, 1925 में जब उसकी विडो की भी डेथ हो गई 1925 में, तो वो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आई, क्योंकि ऑल अदर्स आयर्स ने वो उस पर अपनी प्रॉपर्टीज़ पे अपने राइट्स रेलिंक्विश कर दिए. रेलिंक्विश. ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इश्तियाक अहमद ने एक बात और कही, इसने कहा कि इस प्रॉपर्टीज़ पे इसका हक एडवर्स पोजेशन से भी है. ठीक है, अब दो बातें हैं. एक तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसने कहा कि मेरे पास बुनियाद अली से आई, बुनियाद अली से आफ्ताब अली को आई, आफ्ताब अली से उसकी वाइफ को आई. जब उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई विडो की, तो वो प्रॉपर्टीज़ इश्तियाक अहमद के पास आई और ये प्रॉपर्टीज़ एडवर्स पोजेशन से भी आई. ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं. द डिस्प्यूट वॉज रिगार्डिंग पोजेशन. जो डिस्प्यूट था वो रिगार्डिंग पोजेशन था. सबसे पहले ये डिस्प्यूट गया कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास. कहाँ गया? कंसोलिडेशन ऑफिसर. सबसे पहले उसने क्या करा, उसने ये जो डिस्प्यूट है ये सिविल जज मेरठ को दे दिया. सेकंड नंबर, वहाँ से कहाँ गया?
सिविल जज मेरठ ने ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर को रेफर कर दिया कि नहीं जी आप बताओ कि क्या होगा, तो अब ये आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। आर्बिट्रेटर ने बोला ही हेल्ड दैट मेहरबान अली एंड कानिस फातिमा हैड नो टाइटल एंड दे वर नॉट कोई भूमिदार्स ऑफ द प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद इश्तियाक अहमद। ठीक है, पहले आर्बिट्रेटर ने तो मना कर दिया कि जी नहीं, ये इश्तियाक अहमद के साथ वो है ही नहीं को भूमिदार्स। क्यों? अब किस बेसिस पे इसने कहा? इसने ये इस बेसिस पे कहा आर्बिट्रेटर रिलाइड ऑन द जजमेंट बाय हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड ही सेड कि दैट जजमेंट operated as res judicata between the properties with respect to the title of the properties। ठीक है, अब इस बात से क्योंकि वो रेस जुडिकेटा, उसने कहा कि इस पे रेस जुडिकेटा लग गया, आप कोर्ट आ ही नहीं सकते, ये पहले डिसाइड हो चुका है मैटर, तो अब दिक्कत हो गई कानिस फातिमा को। ठीक है, देन दे वेंट टू फाइल ऑब्जेक्शन बिफोर सेकंड सिविल जज मेरठ। ये हमारी सेकंड चीज हुई, सेकंड सिविल जज के पास पहुंच गए। He held that the judgment of the High Court being relied on by arbitrator did not operate as res judicata between the parties as regard to the title to the properties, and the decision of the arbitrator based as it was on the judgment operating as res judicata was manifestly wrong and award was consequently violated by an error of law। तो ठीक है, अब सेकंड सिविल जज जो मेरठ के हैं, ये 4th नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं जी रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आई यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने वापस भेज दिया, ही रेफर्ड द केस बैक टू द आर्बिट्रेटर फॉर अ फ्रेश डिसीजन। अब आर्बिट्रेटर बने BN गुप्ता। ठीक है, and he came to the conclusion on the basis of oral and documentary evidence that parties were co-bhumidars of the except in 9 bighas and 3 biswas determined this year in the properties. The arbiter was of the view that the judgment of the High Court was not res judicata as regard to the title of the properties। ठीक है, इस आर्बिट्रेटर ने भी यही कह दिया, was not res judicata। ऑलराइट, ये है हमारा 5th नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से चले थे कंसोलिडेशन ऑफिसर से सिविल जज पे आए, सिविल जज से आर्बिट्रेटर पे आए। पहले आर्बिट्रेटर ने तो कह दिया था कि भाई ये रेस जुडिकेटा है, ये एक सेकंड, फर्स्ट आर्बिट्रेटर सेड कि यस ये रेस जुडिकेटा है, यहाँ रेस जुडिकेटा लगेगा और आप केस फाइल कर ही नहीं सकते। सेकंड ने कहा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे आए तो इन्होंने भी यही कहा कि नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं। अब इश्तियाक अहमद को दिक्कत हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा कि रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, केस चल सकता है, तो इश्तियाक अहमद को दिक्कत हो गई। ही फाइल्ड ऑब्जेक्शंस बिफोर, कहाँ फाइल करें इन्होंने? सेकंड सिविल जज मेरठ। और सेकंड सिविल जज ने डिसाइड किया कि नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब, अवार्ड ठीक है, अब अवार्ड ठीक है एकदम। ठीक है, ही सेड देयर वाज नो मैनिफेस्टो। चलो जी, मान ली इनकी बात भी। अब आगे देखते हैं। अब इश्तियाक अहमद को यहाँ से भी दिक्कत हो गई भाई, जब उसे जस्टिस नहीं मिल रहा सेकंड सिविल जज से, तो वो चलो अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास चलते हैं। तो ही प्रिफर्ड एन अपील फ्रॉम द डिसीजन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज में जब ये केस चल रहा होगा डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, यहाँ पे इश्तियाक अहमद की डेथ हो गई। ठीक है, इश्तियाक अहमद डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिट। हिज एलार्स प्रेस्ड दिस अपील। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या हेल्ड किया? डिस्ट्रिक्ट जज हेल्ड अवार्ड सफर्ड फ्रॉम एन एरर apparent on the face of the record in that arbitrator ignored judgment of the High Court of Allahabad। डिस्ट्रिक्ट जज का कहना ये है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि आर्बिट्रेटर इग्नोर्ड जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट विच ऑपरेटेड एज रेस जुडिकेटा। तो इन्होंने भी कहा सही है, रेस जुडिकेटा
लगना चाहिए, ठीक है। ही अलाउड द अपील एंड सेट असाइड द डिग्री अपील्ड फ्रॉम एंड रेमिटेड द केस टू द आर्बिट्रेटर फॉर अ फ्रेश डिसीजन। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से रिस्पोंडेंट्स को दिक्कत हो गई, मतलब वही बुनियाद अली और कानिस फातिमा। दे फाइल्ड द रिवीजन बिफोर हाई कोर्ट। सही बात है, डिस्ट्रिक्ट जज से भी उन्हें सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट चले गए, रिवीजन लगा दी हाई कोर्ट में, ठीक है, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। एंड ही सेड कि रिस्टोर द डिग्री पास बाय द सिविल जज कन्फर्मिंग द अवार्ड, ठीक है। इनके जो एडवोकेट है मिस्टर गोयल, ही सेड award was vacated by an error of law apparent on the face of record, as the award proceeded on the basis that judgment of High Court did not operate as res judicata in respect of the title of properties, and therefore the decision of the district judge setting aside the award was correct. अब यहाँ पे हमारे लिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया तो वो ये आया कि वेदर द नेचर ऑफ जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट, वेदर इट ऑपरेटेड एज रेस जुडिकेटा इन रिस्पेक्ट of the question of the title of the parties to the properties, and whether there was any manifest error of law apparent on the face of record. अब ये जो है इसमें मेन चीज़ जो हम पूरे इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एक जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की, वो ऑपरेट कर रही है एज अ रेस जुडिकेटा। वो कौन सी जजमेंट है हाई कोर्ट की? चलो देख लेते हैं। दिस इज द जजमेंट दैट वाज पास बाय हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड is been referred here again and again by in front of arbitrator, then in front of civil judge, then in front of district judge, then in front of high court, then in front of apex court. अभी से भी देख लेते हैं। The judgment related to the properties in dispute was passed in second appeal from a decree in a suit instituted by Meherban Ali and Kanis Fatima and Ishtiaq Ahmed for a declaration that the decree obtained in this suit, ये जो सूट है, इन्होंने बुनियाद अहमद नहीं सॉरी मेहरबान अली, कानिस फातिमा, इश्तियाक अहमद ने एक डिक्लेरेशन के लिए सूट डाला है। The defendant in the suit on foot of a mortgage deed dated इतने executed in favor by Matlubul Nisa, okay, did not affect the shares of Meherban Ali and Kanis Fatima in the mortgage properties, and that the mortgage and the decree obtained thereon were invalid to the extent of their share in properties. पर ये तो इनकी कंटेंशन है, ठीक है, मेहरबान अली कानिस फातिमा की। इस इशारी प्रसाद जो डिफेंडेंट था उसी केस में कंटेंटेड दैट मतलबुल निसा द मोर्टगेज अलोन वाज एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टीज मोर्टगेज एंड दैट द डिग्री ऑब्टेन्ड बाय हिम वर वैलिड। इन सब्सटेंस, असली में मतलब इन सब्सटेंस द कंटेंशन, जो कंटेंशन ऑफ इशारी प्रसाद वाज दैट मेहरबान अली एंड कानिस फातिमा हैड नो टाइटल टू द प्रॉपर्टीज। क्यों? एज द लेटर एंड फॉर्मर्स मदर, उन दोनों की जो माताएं हैं, दे relinquish their shares and that the title to the property is vested exclusively in the mother of Ishtiaq Ahmed, namely मतलब उल निसा। समझ रहे हैं? जो मेहरबान अली है, कानिस फातिमा है, इनकी मदर जो है, दे relinquished their shares, और जो शेयर हैं इसका मतलब इश्तियाक अहमद के हुए। ठीक है, अब ट्रायल कोर्ट ने भी ये डिक्री पास करी, पास द डिक्री डिसमिसिंग द सूट होल्डिंग दैट कानिस फातिमा एंड मेहरबान अलीज मदर relinquished their share in the properties and that Matlubul Nisa, the mortgager, alone was entitled to the properties, and therefore the mortgagee and the decree based on their
based thereon were valid. तो he said कि only Matlubul Nisa, who was the mother of Ishtiaq Ahmed, was entitled to properties. Plaintiff in the suit preferred an appeal and that was subsequently dismissed. The decree dismissing the appeal was confirmed by the High Court in second appeal filed by them. Hence, इसी वजह से we see there can be no doubt that by the written statement, Ishari Prasad, the mortgagee, denied the titles of Kanis Fatima and Meherban Ali to the properties, set up the contention that Matlubul Nisha, the mortgager, from whom Ishtiaq Ahmed traced his title alone, was entitled to the properties. तो रिटर्न स्टेटमेंट में ये बात बहुत साफ साफ लिखी हुई थी, ठीक है. रिटर्न स्टेटमेंट में दिस वाज वेरी क्लियरली रिटन कि मतलबुल निसा, जिससे प्रॉपर्टी इश्तियाक अहमद के पास आई, बहुत क्लियरली आई. And we can say that there was therefore an actual conflict of interest between Ishtiaq Ahmed on the one hand and Kanis Fatima and Meherban Ali on the other, and it was necessary to decide the conflict in order to give relief to the defendant, who was Ishari Prasad. And court decided the properties belonged exclusively to the mortgager, the mother of इश्तियाक अहमद. ठीक है, मोटा मोटा समझे ना तो ये है कि एक हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें इशारी प्रसाद और मेहरबान अली आपस में फाइट कर रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल साफ साफ था. उसे डिसाइड करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि देयर वाज एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इश्तियाक अहमद ऑन द वन साइड एंड कानिस फातिमा एंड मेहरबान अली ऑन द अदर. और ये डिसाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेस्ट जुडिकेटा अगले वाले उसमें लगेगा. अब देख लेते हैं आगे कैसे लगेगा. द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट इज दैट कानिस फातिमा, मेहरबान अली failed to establish their contention that they had title to the property, and the question is, could they be allowed to agitate the same question? अब इस जजमेंट में जब हाई कोर्ट ने अलाउ, देखो एक सेकंड, अब ये जो जजमेंट वाली बात हो रही है, इस जजमेंट में जब हाई कोर्ट ने क्लियरली ये बात कह दी कि कानिस फातिमा और मेहरबान अली का कोई टाइटल है नहीं, देयर इज़ नो टाइटल, तो क्या हम उन्हें दोबारा सेम क्वेश्चन पे एजिटेट करने दें, दोबारा केस डालने दें? जब एक बार डिसाइड हो गई बात तो दोबारा केस क्यों डालेंगे वो? ठीक है, अब रेशियो देख लेते हैं. रेशियो ऑफ दिस केस इज इट इज सेटल्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस दैट फॉर अ जजमेंट टू ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा बिटवीन और अमंग co-defendant, it is necessary that there was an actual conflict of interest between co-defendants, that it was necessary to decide the conflict in order to give the relief which plaintiff claimed in the suit. ठीक है, जो plaintiff ने सूट में रिलीफ मांगा है उसको डिसाइड करने के लिए it was necessary that the court actually decided the question. Yes, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड तो कराई है इस वाले हाई कोर्ट में, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ है. इट वाज नेसेसरी टू डिसाइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यस. दैट कोर्ट एक्चुअली डिसाइडेड द क्वेश्चन, हाँ वो भी है. ठीक है, अब दो केस लॉज और हैं जो इन्होंने साइड करे हैं. इट मे बी एडेड दैट द डॉक्ट्राइन में अप्लाई इवन दो द पार्टी अगेंस्ट हुम इट इज सॉट टू इन्फोर्स इट डिड नॉट इन प्रीवियस सूट थिंक फिट टू एंटर एन अपीयरेंस एंड कॉन्टेस्ट द क्वेश्चन. अगर वो नहीं भी आ रहे तब भी डिसाइड हो सकता है. बट टू दिस क्वालिफिकेशन, इफ सच अ पार्टी इज बाउंड बाय द प्रिविजन, इट मस्ट बी क्लियरली हेल्ड दैट इज हैव अ नोटिस. अगर वो पार्टी नहीं भी आ रही उस केस में और केस डिसाइड हो रहा है
और रेस जुडिकेटा उसके बाद लग जाए, तो उसमें बस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि पार्टी नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें वो केस जिस केस लॉ पे कोर्ट डिसाइड कर रही है उसका नोटिस मिलना ज़रूरी है। अगर नोटिस मिल गया उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो रेस जुडिकेटा माना जाएगा। ठीक है। इन शिव प्रसन्न सिंह वर्सेस रामनंदन प्रसाद नारायण सिंह, court said, and the ratio is that the rule of res judicata, while founded on an ancient precedent, is dictated by wisdom which is for all time. ठीक है। इसका मतलब रेस जुडिकेट का मतलब ये है कि अगर हम एक बार एक केस में जाके डिसाइड अपने आपस में, कोर्ट एक केस को डिसाइड कर देती है, जैसे कि इस केस में उन्होंने टाइटल ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिसाइड कर दिया, उसके बाद दोबारा नहीं आ सकता कोई सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे इन रामाभाई वर्सेस अहमद सैड अख्तर खान में द रेशन डेट एरे फॉर द रील इज टू एनफोर्स एंड कन्फर फाइनलिटी ऑफ डिसीजंस। कभी तो फाइनल होने चाहिए ना डिसीजन। एक बार अगर एक डिसीजन एक फाइनल हो गया तो ये तो नहीं है ना कि तुम दोबारा से सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ उठा के ले आओगे कोर्ट ऑफ लॉ के आगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक बार फाइनल हो गया, बात खत्म। जजमेंट इन द वॉर्ड। ठीक है। आर्बिट्रेटर हैज स्टेटेड दैट हाई कोर्ट दैट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन सेकेंड मिल वुड नॉट ऑपरेट एज एजुकेटा एज रिगार्ड टू द टाइटल बट वॉज ओनली फॉर अ पीस ऑफ एविडेंस, जो कि गलत है। ठीक है। आर्बिट्रेटर केम टू कंक्लूजन दैट रिस्पोंडेंट वर इन जॉइंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड देयरफॉर देयर वाज नो आउस्टर। ठीक है, ये भी गलत है। इफ द जजमेंट ऑपरेटेड एज एजुकेटर रिस्पोंडेंट हैड नो टाइटल टू द प्रॉपर्टीज, ये बात सही है। देयर वाज नो फाइंडिंग बाय द आर्बिट्रेटर दैट बाय एडवर्स पोजेशन दे हैड एक्वायर्ड टाइटल टू द प्रॉपर्टीज। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आर्बिट्रेटर ने कहीं कहा हो कि अगर उन्होंने मतलब कानिस फातिमा और बुनियाद अली ने एडवर्स पोजीशन के द्वारा टाइटल कब्जा लिया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। द क्वेश्चन विच वॉज रेफर टू द आर्बिट्रेटर वॉज द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज एज रिगार्ड टू द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है। ओके। इफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑपरेटेड इन लॉ एज रेस जुडिकेटा इट वुड बी एन एरर ऑफ लॉ apparent on the face of the word if it were to say that the judgment would not operate as res judicata. ये जो मेन पॉइंट है ना वो ये है, हाई कोर्ट ने, वो एपेक्स कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट की जजमेंट जो विच ऑपरेटेड इन लॉ एज रेस जुडिकेटा, जो ऑपरेट कर रही है द रेस जुडिकेटा, ठीक है, इट वुड बी एन एरर ऑफ लॉ apparent on the face of record, face of award, if it were to say the judgment would not operate as res judicata. अगर जजमेंट रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट ही नहीं करेगी, ये एरर हो जाएगा ऑन द फेस ऑफ अवार्ड। मतलब कहना ये है कोर्ट का कि अगर एक जजमेंट जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है एज अ रेस जुडिकेटा, पर एक आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर ये कह रहा है कि नहीं जी, या जजमेंट रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट ही नहीं करेगी, ये एक एरर ऑफ लॉ हो जाएगा। ठीक है। दिस इज व्हाट एपेक्स कोर्ट इज सेइंग। Hence, the court again says the district judge was therefore right in holding the award was violated by an error of law apparent on its face. It is based on the proposition that the judgment of High Court would not operate as res judicata on the question of the title of properties. यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने दोबारा बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज उसने सही डिसीजन दिया, होल्डिंग कि जो अवार्ड था ना वो गलत था, वाइटेटेड बाय एन एरर ऑफ लॉ ऑन इट फेस, बिल्कुल फेस पर, दैट इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वुड नॉट ऑपरेट, क्योंकि वो अवार्ड इस प्रोपोजिशन पे बेस्ड था कि वो ऑपरेट नहीं करेगी एज अ रेस जुडिकेटा, इसलिए ये अवार्ड बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। और इसीलिए एपेक्स कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की बात को सही बताया। ठीक है। इफ एन अवार्ड सेट फोर्थ अ प्रोपोजिशन ऑफ लॉ विच इज एरोनियस देन द अवार्ड इज लायबल टू बी सेट असाइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। ठीक है। क्योंकि ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड बिल्कुल ही गलत था, आर्बिट्रेटर कह ही नहीं रहा है कि ये रेस जुडिकेटा की तरह से अप्लाई करेगा, तो ये गलत था
और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेट असाइड हो सकता है अंडर सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. इट माइट बी रिकॉल्ड, ये दोबारा से कोर्ट इज सेइंग कि इट माइट बी रिकॉल्ड that second civil judge set aside the first award and remitted the case to arbitrator for passing a fresh award under section 16 of arbitration act. That there was only that the only basis that the arbitrator committed an error of law in relying upon the judgment of high court as finally determining the titles to the properties. As no appeal under section 39 of the arbitration act lay from an order remitting in order to इतने इश्तियाक अहमद could not have challenged the order. ठीक है, it is therefore no reason why the appellant should be precluded from challenging the correctness of the order in the bill and getting relief on the basis. ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि appellants अपील में ना आ पाएँ और उन्हें रिलीफ ना मिले. Hence we set aside हटा देते हैं, we set aside the order of high court and allow the appeal. हम अलाउ कर रहे हैं इस अपील को. ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं एक बार. ठीक है, देख लो. सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज बिलोंग कर रही थी बुनियाद अली को. उसके दो साइड हो गई, इश्तियाक अहमद हो गई एक साइड में, मेहरबान अली में और कातिस फातिमा हो गए. दे वर सेइंग कि को भूमिदार थे, एंड ही वाज सेइंग कि द प्रॉपर्टीज वर इनहेरिटेड बाय आफ्ताब अली एंड देन बाय हिज विडो एंड देन ही बिकम द एक्सक्लूसिव ओनर. ठीक है, फिर ये मैटर गया कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास, वहाँ से ये गया सीजे मेरठ के पास, वहाँ से ये गया आर्बिट्रेटर के पास. आर्बिट्रेटर ने कहा कि मेहरबान अली और कानिस फातिमा हैव नो टाइटल एंड द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा. ठीक है, यहाँ से ये गया सेकंड सिविल जज के पास, एंड ही सेड हाई कोर्ट की जजमेंट ऑपरेट नहीं करती एज अ रेस जुडिकेटा, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन था, सीवियरली फ्लॉड डिसीजन. ठीक है, फिर ये आर्बिट्रेटर BN गुप्ता के पास गया. इसने भी यही कहा कि वो नॉट रेस जुडिकेटा. ठीक है, यहाँ से यही जो है ना मेन हाई सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि हम अंडर सेक्शन 30 में अगर ऐसा अवार्ड हो जो बिल्कुल ही गलत हो, एरोनियस ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, उसको हम सेट असाइड कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया ऊपर. ठीक है, फिर इस जब आर्बिट्रेटर ने कहा, सेकंड सिविल जज ने आर्बिट्रेटर को भेजा और आर्बिट्रेटर ने ये कहा कि ये रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा. इसके बाद इश्तियाक अहमद डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए. डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि एरर ऑफ लॉ हुआ है. आर्बिट्रेटर ने इग्नोर ही कर दिया हाई कोर्ट की जजमेंट को, जो कि रेस जुडिकेटा की तरह से प्रॉपर्टीज़ पे लग रही थी, एंड अलाउड द अपील. ही अलाउड द अपील एंड सेंट इट बैक टू आर्बिट्रेशन. ठीक है, बुनियाद अली कानिस फातिमा एकदम हाई कोर्ट चले गए अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. हाई कोर्ट रिवर्स द डिसीजन. हाई कोर्ट ने वो डिसीजन रिवर्स कर दिया. ठीक है, अब ये मैटर आया था हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारी बात बताई कि भाई ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट की, ये एज अ रेस जुडिकेटा ऑपरेट कर रही थी. अगर ये रेस जुडिकेटा की तरह से ऑपरेट कर रही थी तो जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो जजमेंट दी है वो एकदम ठीक दी है, बिल्कुल सही जजमेंट दी है डिस्ट्रिक्ट जज ने. मेन केस हमारा यही है और रेशियो है हमारा ये. तीन चीज़ होनी चाहिए कि देयर वॉज एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन को डिफेंडेंट, दैट इट वॉज नेसेसरी टू डिसाइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द प्लेंटिफ. जब तक हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दे सकते, तो वो देना जरूरी है. और तीसरा, कोर्ट हैज़ एक्चुअली डिसाइडेड द क्वेश्चन. जब भी हम आंसर लिख के आए, ये 3 पॉइंट लिखें, लीगल इशू समझाएं और बात खत्म कर दें. लीगल इशू, रेशियो, एंड. ठीक है, तो आज की वीडियो इश्तियाक अहमद वाली ख़त्म करते हैं. होपफुली आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.